हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ऑफिशियल। इस चैनल के माध्यम से आपको जैक बोर्ड 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक सूत्र तक पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग अभिकारक के बारे में कि एक रासायनिक जो समीकरण होता है उसमें जो अभिकारक होते हैं वो क्या होते हैं और जो बनता है वो क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अभिकारक। तो अभिकारक, जिसे इंग्लिश में रिएक्टेंट कहा जाता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, या ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो ये अभिकारक कहलाते हैं, मतलब वैसे पदार्थ जो क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिएक्टेंट कहा जाता है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। उत्पाद प्रोडक्ट। अभिक्रिया जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया के पूरा होने के बाद निर्मित पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, या अभिक्रिया से निर्मित नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखें MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया से जिनके बीच में अभिक्रिया हुई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक, जिसे रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया पदार्थ बना है उसे उत्पाद कहते हैं, MgO, है ना, ये नया पदार्थ बना है। तो इस तरह से एक रासायनिक समीकरण पूर्ण होता है, मतलब अभिकारक के बीच में अभिक्रिया हुई है ना, ये भाग लिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, उसके बाद एक नया उत्पाद बना है जिसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं MgO के रूप में, ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है। और यहाँ ये जानने वाली बात है कि जो बायां साइड रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है, उसको हम लोग LHS भी कहते हैं, ठीक है, और जो तीर के निशान के आगे साइड होता है उसे हम लोग RHS कहते हैं। तीर का सिरा जो होता है ना हमेशा उत्पाद की ओर होता है, इसलिए ये बात भी ध्यान रखना है कि उत्पाद की ओर ही क्या होता है? तीर का निशान होता है। अब बारी आती है कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने की क्या क्या विधियां हैं, है ना। तो रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है? तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि अभिकारक को बाएं, ठीक है, और उत्पाद को दाएं ओर लिखते हैं और दोनों के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। और अगर अभिकारक या उत्पाद 2 या 2 से अधिक होगा तब उसके बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं। और जब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या, चाहे LHS में और RHS में, अगर परमाणु की संख्या जो है बराबर होती है तो इस तरह का जो समीकरण होता है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। और अगर दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या, मतलब LHS में परमाणुओं की संख्या और RHS में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर ना हो तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसे ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं और कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ऐसे यहाँ देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे Mg+O2 क्या बना है? MgO। देखिए यहाँ मैग्नीशियम के कितने हैं? 1 परमाणु और इधर 1, ऑक्सीजन के यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो इस तरह से ये जो समीकरण है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन आगे अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या है कि यही समीकरण मैग्नीशियम के यहाँ 2 परमाणु है, तो यहाँ RHS में भी मैग्नीशियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ 2 है और इसमें भी कितना है? 2 है। तो इस तरह से ये जो समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है।
तो रासायनिक समीकरण यहाँ हम लोग दो तरह का देखें कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है और एक संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब अगर LHS में और RHS में परमाणु की संख्या, किसी भी तत्व का परमाणु का संख्या जो है अगर वो बराबर नहीं है तो असंतुलित होगा, और अगर दोनों तरफ बराबर है तो वो संतुलित होगा। अब आखिर इसका महत्व क्या है? संतुलित जो रासायनिक समीकरण है उसका महत्व क्या है? तो उसका महत्व जो है वो क्या है, देखिए हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। उसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा समान होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए अभिकारकों एवं उत्पादकों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। मतलब आप यहाँ जान सकते हैं कि दोनों तरफ, जब भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों के द्रव्यमान जो होते हैं वो समान होते हैं, है ना। इसीलिए क्या किया जाता है, इनका चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, ठीक है, उनका द्रव्यमान को समान करने के लिए ही समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखिए अब यहाँ देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। मतलब अर्थात उनके परमाणुओं की संख्या LHS हो या RHS हो, दोनों में बराबर होती है। तो अब हम लोग सीखते हैं कि एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, जो कि अगर हम ध्यान दें इसमें कि अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो आपको जानकारी होगा कि जैक के जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष लगभग आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और वो इक्वेशन दिया जाता है और उस इक्वेशन को संतुलित करने के लिए, जो समीकरण होते हैं उसको संतुलित करने के लिए दिया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हर एक स्टूडेंट को समीकरण को संतुलित करना आना चाहिए, ताकि आप कम से कम 3 नंबर तो ला ही सकते हैं, ठीक है। इसको सीखने के बाद आप 3 नंबर श्योर कर सकते हैं कि आपको 3 मार्क्स जो है वो पक्का आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए इसे ध्यान दीजिए कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए देखिए पहले एक इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है यहाँ देखिए Zn + H2SO4, तो बना क्या, ZnSO4 + H2, मतलब ये जो दोनों हैं ये क्या है, अभिकारक, ये जो बना वो क्या है, उत्पाद। और जो तीर का निशान है इसके बायां साइड वाला को हम लोग क्या बोले, LHS, और दाहिना साइड वाला को क्या बोलते हैं, RHS। अब जितने भी तत्व हैं, जितने भी यहाँ तत्व हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस तत्व में जो भी तत्व हैं यहाँ पर, है ना, जैसे तत्व में जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तो जितने पहले अभिकारक जो बाएं साइड में जितने हैं अभिकारक जो हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि ये जो अभिकारक हैं, ठीक है, LHS में जितने हैं उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ ध्यान दीजिए जिंक में कितना, कुछ भी नहीं है तो 1, उसकी परमाणु की संख्या 1। हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु हैं, 2। सल्फर के पास कितने हैं, 1। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 4। अब RHS में ध्यान दीजिए, ये है पूरा RHS, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। उत्पाद में जिंक में 1, हाइड्रोजन का 2 परमाणु की संख्या, सल्फर में 1 और ऑक्सीजन में 4, ये परमाणु संख्या। यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं कि जिंक में 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर के 1 है और ऑक्सीजन के 4। तो यहाँ हमको देखने से क्या पता चल रहा है
कि ये जो समीकरण है मतलब इसके LHS में और RHS में, इसमें दोनों साइड आप देखिए कि जिंक का एक और RHS में भी एक, हाइड्रोजन का दो और हाइड्रोजन LHS में दो और RHS में भी दो, सल्फर का एक, इधर भी एक, ऑक्सीजन का चार और इधर भी ऑक्सीजन, RHS में भी ऑक्सीजन का चार। तो अब यहाँ ये देखना है कि जब दोनों तरफ ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो मतलब तीर के निशान के बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ परमाणु के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अर्थात ये समीकरण कैसा होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस समीकरण को अब हमको संतुलित करने की आवश्यकता इसकी नहीं है, मतलब क्योंकि ये ऑलरेडी संतुलित है ना। तो अब आगे हम लोग देखते हैं एक नया इक्वेशन को लेके कि इसे अब यहाँ देखते हैं आयरन प्लस H2O बना Fe3O4 और H2। अब यहाँ देखिए आयरन का LHS में इस साइड LHS है, तो आयरन का कितना है, एक, हाइड्रोजन का कितने परमाणु है, दो, ऑक्सीजन के कितने, एक, और RHS में क्या है, यहाँ पर कितने हैं, आयरन का 3, ऑक्सीजन का चार, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना, 2। अब यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों तरफ से तीर के निशान के बाएं साइड और दाहिने साइड दोनों तरफ यहाँ परमाणुओं की संख्या जो है वो बराबर नहीं है, समान नहीं है, अर्थात ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। मतलब अब हम लोग इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने की विधि होती है, ठीक है। और अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसे कैसे कौन कौन विधि से संतुलित किया जाता है। तो पहला विधि है हिट एंड ट्रायल विधि, और जो दूसरा है वो अलजेब्रिक मेथड है, जिसको हम लोग बीजगणितीय विधि कहते हैं, जैसे हम अगले क्लास में पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, ठीक है, और तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।